हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11 की केमिस्ट्री में हम अफबाउ का नियम पढ़ चुके थे, जिसके अनुसार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में क्रम से भरते हैं। परमाणु ऑर्बिटल के भरने का क्रम ज्ञात करने में एक चित्र अभी मैं बनाऊंगा यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऑर्बिटलों में कम से सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1s ऑर्बिटल में भरते हैं, और जब 1s ऑर्बिटल पूर्ण हो जाता है या पूर्ण रूप से भर जाता है तो इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, और फिर 2p ऑर्बिटल में। इस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भिन्न भिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और इस प्रकार बहु इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या कितने भी बड़े परमाणु क्रमांक का तत्व हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अफबाउ के प्रिंसिपल से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो उस दिन डायरेक्टली मैं आप लोगों को ऐसे ही एक फ़ोटो सेंड कर दिया था, जिसमें 1s 2s 3s ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और एनर्जी का क्रम जो आपको है उसमें इस प्रकार से मिला हुआ। वो ऐसे था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। तो ये कितना तक आप याद करेंगे, तो जनरली आपको 30 परमाणु क्रमांक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है क्लास 12 तक की केमिस्ट्री में। तो 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले कैसे अफबाउ ने कैसे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को कैसे लिखा, या कैसे 1s 2s 2p 3s 3p इस प्रकार से कैसे दिया, तो उसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप वो टेबल ऐसे निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s। उसके बाद अब देखिए 2s के साथ 2p शुरू होता है, तो थोड़ा डिस्टेंस लेके 2p, फिर यहाँ पे 3p, फिर 4p, फिर 5p, और फिर 6p। उसके बाद आपको पता है 1s 2s ऑर्बिटल के बाद p, और p ऑर्बिटल के बाद d ऑर्बिटल आता है, और d ऑर्बिटल कहाँ से शुरू होगा, 3d से शुरू होता है, 2d नहीं होता है। तो 3d 4d 5d, और यहाँ पे आपका होगा 6d। और d ऑर्बिटल के बाद आपको पता है कौन सा होता है, f ऑर्बिटल होता है, f ऑर्बिटल। और f ऑर्बिटल किसके बाद आएगा, d के बाद आएगा। तो यहाँ पे 4d है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4f, और उसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे 5f होगा। तो जो अफबाउ का प्रिंसिपल है वो कैसे, मतलब उसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है। तो आप 1s सबसे पहले, उसके बाद आप जाएंगे 2s के बाद आप जाएंगे 2p के बाद 3s के बाद कहाँ जाएंगे आप, 3p के बाद 4s के बाद आप जाएंगे 3d के बाद 4p के बाद 5s, और 5s के बाद आप जाएंगे 4d, फिर 4p, फिर किस पे जाएंगे 6s, और 6s के बाद आप जाएंगे 4f। याद रखेंगे 6s के बाद आपको मिलेगा 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर क्या मिलेगा आपको 6p के बाद 7s, और उसके बाद फिर मिलेगा 5f, और उसके बाद क्या मिलेगा आपको 6d। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का पूरा टेबल है, जिसमें ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, सबसे पहले 1s, उसके बाद ज़्यादा ऊर्जा किसके पास है 2s, उसके बाद क्या हो जाएगा 2p, उसके बाद क्या हो जाएगा 2p 3s, उसके बाद क्या हो जाएगा 3s के बाद आप देख सकते हो 3s के बाद 3p, और 3p के बाद क्या हो जाएगा 3p 4s। इस प्रकार से आप पूरा टेबल निकाल सकते हो कि किसकी ऊर्जा सबसे कम है और किसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए, जो s ऑर्बिटल होता है उसमें एक ही सेल होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में रह सकते हैं। p में आपको पता है कि 3 सबसेल होते हैं, और एक सबसेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन किसमें हो सकते हैं p में 6 इलेक्ट्रॉन। d जो ऑर्बिटल है उसमें 5 सबसेल होते हैं, और 5 सबसेल में हर एक सबसेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हो आप, 10 भर सकते हो। f में टोटल कितना होता है, 7 होता है, और 7 होता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है आपका, 14 हो सकता है।
अब बात करेंगे कि कैसे अफबाउ के प्रिंसिपल से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला तत्व है पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। ठीक है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो सबसे निम्न ऊर्जा का ऑर्बिटल क्या है 1s। तो हम लिखेंगे 1s, और s में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमको कितने भरने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। दूसरा तत्व हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 2। तो अब हमको क्या करना है 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो पहला निम्न ऊर्जा का ऑर्बिटल क्या है 1s, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2। अगला तत्व ले लीजिए लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, परमाणु क्रमांक 3 है। तो हमको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो आप लिखोगे 1s, और s सबसे निम्न ऊर्जा का क्या है 1s, और s में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी और बचता है। तो अगली निम्न ऊर्जा का स्तर का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल लेंगे, तो जो क्या है 2s है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पे s में कितना ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन 1s में भर दिए हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 1, जो किस में चला जाएगा 2s में चला जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए अगला तत्व है बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 4। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 और 2s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 इलेक्ट्रॉन s2s ऑर्बिटल में मिलेगा। उसके बाद अगला तत्व अगर आप ले लीजिए बोरॉन ले लीजिए, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 5। तो बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हो तो 1s2 2s2। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हमको और भरना है। तो 2s के बाद मिनिमम ऊर्जा का ऑर्बिटल क्या है 2p। तो 2p ले लीजिए, और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार कोई भी तत्व, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ले लीजिए, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 7। तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे 1s2 2s2 और 2p। तो 2 2 4, और कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 3। तो p में आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 6। तो इसका मतलब नाइट्रोजन में हम p में 3 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी आप देख सकते हो, जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p की बात करूँ तो 3 सबसेल होता है, कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1s है, ये 2s है, और ये क्या है 2p, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन आपका होगा। कोई भी तत्व, जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप सोडियम लेते हो, एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो p में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन 6। 2 2 4 4 6 10, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है। तो अगला ऑर्बिट क्या हो जाएगा मिनिमम ऊर्जा का 3s। तो इसमें क्या लिखोगे 1। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 4 6 4 6 10 और 1 11। तो एटॉमिक नंबर कितना सोडियम का 11। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अगले सेक्शन में आपको बताएंगे। थैंक यू।